सभी बहन भाई बेटा बेटियों को मेरा नमस्कार। आज मैं सती अनसुआ की कथा का सारांश सुनाऊंगी। कल मैंने आपको सती अनसुआ का एक भजन सुनाया था ना, तो अब मेरे मन में आई सती अनसुआ की कथा का सारांश इन बच्चों को मैं सुनाऊं। इससे ना बहन बेटियों को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो सुनना। एक बार नारद मुनि शिव शंकर के धाम पे गए और शिव शंकर से बोले, हे महाराज, मुझे सती अनसुआ के बारे में बहुत सुना है, आप कृपा करके सती अनसुआ माता की कथा सुनाएं। कौन है? सारे संसार में उसकी बहुत चर्चा चल रही है। तो महादेव है ना, उसको कथा सुनाने लगे नारद मुनि को, और वहीं पार्वती माता भी थी। पार्वती माता ने वो कथा सुन ली। वो पार्वती माता बोलती है, ये सती अनसुआ कौन है? बोलते नारद मुनि बोलते हैं, माता ये है ना सबसे बड़ी सती है, इससे बड़ी सती कोई नहीं है संसार में। तो पार्वती माता बोली कि नहीं, मेरे से सबसे बड़ी सती तो मैं थी संसार में, और मेरे से बड़ी सती तो कोई है ही नहीं। बोलते देखो माता ये है। तो पार्वती ऐसे सोचने लगी, भाई उसके मन में भी कुछ हुआ। थोड़ी सी औरतों के मन में होती है ना, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरी औरत से थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, औरत का स्वभाव होता है ऐसा। तो उसके मन में भी ऐसा ही हुआ। फिर है ना नारद मुनि वहाँ से चला, लक्ष्मी के द्वारे गया। फिर लक्ष्मी को भी उसने ऐसे ही कथा सुनाई, सबसे बड़ी सती है, ये वो है। फिर लक्ष्मी माता के मन में भी ऐसे ही हुआ, भाई ऐसे सती कौन है? भाई ऐसी सती कोई हमारे से बड़ी, हम तीनों महारानी, तीनों देवियाँ ही सबसे बड़ी सती हैं संसार में। तो फिर वो गया नारद मुनि, उसके घर गया ब्रह्मा के। फिर ब्रह्माणी से भी ऐसे, सरस्वती माता से भी ऐसे ही बोलने लगा, बहुत बड़ी सती है। उसकी कथा सुनाई सती अनसुया की। तो वो तीनों रानियों को ना कुछ हुआ मन में, थोड़ा सा देवियों को, जैसे ना औरत के मन का जो स्वभाव होता है ना, वो थोड़ा सा यूँ होता है, ईर्ष्या सी हो जाती है। और वो वुमन हैज ए जेलसी और मैन हैज ए ईगो। तो आदमी के स्वभाव का ये होता है, और ईगो रखता है आदमी तो, और औरत थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती है, उसको अपने से बड़ा देख के थोड़ी सी। तो वो तीनों रानियाँ ना ऐसे ना रूठ गई ऐसे। शाम को उनके पति आए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनसे कहने लगी, हमने ना सती अनसुया, जो सती अनसुया है अत्रि की जो पत्नी, उसकी परीक्षा लेके आओ, उसके सत की, तब हम मानेंगे वो हमारे से बड़ी है, उसकी परीक्षा लो जाकर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश चिंता में पड़ गए, बोले हम जगत पिता होके उसके सत की परीक्षा कैसे ले? ऐसे सोचने लगे कि भाई उन्होंने फिर एक ना ऐसे प्लान बनाया कि सती अनसुया के घर हम वो बन के जाएंगे, साधु बन के जाएंगे। तो वो ऐसे साधु बन के गए। बोलती सती अनसुया ने उनको बिठाया, आदरपूर्वक आदर सत्कार किया, और बोलते खाना खाओ, पानी पियो। तो बोलते नहीं, हमने खाना खाना ना हमने पानी पीना, हमारी तो एक ही शर्त है। बोलते वो माता सती अनसुया बोलती है, आपकी क्या शर्त है? बोलते आप न निर्वस्त्र होके हमें खाना खिला दो। निर्वस्त्र, अब एक सती औरत के लिए ये तो बहुत मुश्किल की घड़ी थी। निर्वस्त्र होके ने वो खाना खिलाए तो उसका सत नहीं घट जाएगा। तो वो ना चिंता में पड़ गई। उसने ना फिर जाप किया भगवान का, उसका नाम लेके न गणेश का बड़ा जाप करके, फिर उसने ऐसा कुछ किया अपने तपोबल से, अपने अस्तित्व के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीना के बच्चे बना दिए। तो बच्चे बन गए, उनको ना खिलावे पिलावे और पालना में झुलावे, लोरी सुनावे। और ना 6 महीने हो गए, उन्होंने ऐसे ही बच्चे अपने बच्चों की तरह उनकी परवरिश करे, उनको दूध भी पिलाए अपना, और लोरी गाए, उनके लिए पालने में झुलाए, और मौज से उनका पालन पोषण करने लगी। तो
वो ना 6 महीने हो गए, फिर वो ना देवियाँ पार्वती और सरस्वती और लक्ष्मी चिंता में पड़ गई। हमने तो सती की परीक्षा लेने के लिए भेजा था और हमारे तो पति आए नहीं आज तक, क्या होया। वो ढूंढने चलती हैं, फिर ना वो ढूंढने चलती हैं तो वो जाती हैं अनसुया के द्वार। वो उनका भी आदर सत्कार करती है और बोलती आओ बैठो। बोलती है हम बैठेंगे, हम ना अपने पतियों को लेने आए हैं, हमारे पति दे दो। तो फिर ना वो बोलती है कि मैंने वो पालने में झूल रहे हैं, आप अपने पतियों को ले जाओ। तो वो परीक्षा तो ले रही थी अनसुया की, और स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। कैसे हो गई? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो 6 महीना के शिशु बनाए थे ना, एक जैसा रूप था। कोई बता नहीं सका था कौन सा ब्रह्मा है, कौन सा महेश है, कौन सा विष्णु है। अब सतीत्व का धर्म होता है, भाई पराय पुरुष का हाथ लगा दे तो उसका सत्य घट जाए। तो अब वो ब्रह्मा का मान ले पार्वती हाथ लगा देती तो उसका सत्य घट जाता, सरस्वती शिव जी का हाथ लगा देती तो उसका सत्य घट जाता। तो ना वो सोचने लगी भाई हम क्या करें, अब हमारे तो पहचान में ही नहीं आ रहे ब्रह्मा कौन सा विष्णु कौन सा है। फिर उन्होंने न हार मान ली उस सती के आगे, उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगी। बोली हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप तो बिल्कुल सचमय सती हो, सबसे ऊपर सती हो। हमने तो आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था उनको, और आपने हमारी परीक्षा ले डाली। तो ना फिर उसने फिर ऐसे मंत्र वंत्र बोल के उनको ना ब्रह्मा विष्णु में इसका रूप बना दिया। और फिर ना वो अपने घर चले गए खुश होके। और फिर ना अनसुया मैया है ना, जो अनसुया सती, उसको ना ब्रह्मा विष्णु में इसने अपनी माता स्वीकार किया। क्यों? उसने दूध पिलाया था, नादान बच्चों को तो दूध पिला सकती ना माँ, और उन बच्चों की अपने बच्चों की तरह उनकी परवरिश की थी। इसलिए सती माता जो सती अनसुया है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी सास बन गई, उनकी माता बन गई। तो ये है कहानी भाई और बहन बेटियों। इस कहानी से शिक्षा प्राप्त करना कि औरत के अस्तित्व की क्या महिमा है। जो औरत चरित्रवान होती है, जो सत की होती है, सती होती है। सती का मतलब क्या होता है ये भी मैं बता दूं, शायद आप कईयों को ना भी पता होता है। सती होती है जैसे अपने पति के अलावा पति रूप में किसी के बारे में सोचे भी नहीं, ख्याल भी नहीं करे अपने मन में। अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का, पराय पुरुष का मन में ख्याल नहीं करे, और सत पे रहे। और ये बातें संस्कार बचपन से ही आते हैं। अब मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ, जैसे बहन बेटियों, आपके छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना, उनको ये कहानी सुनाना। ऐसे सतियों की कहानी सुनाओगे बचपन से, उनके दिमाग में ऐसे बिठाओगे भाई सती अस्तित्व औरत का कितना महत्वपूर्ण होता है, और सत पे रहना कितना औरत के लिए ज़रूरी होता है, कितनी महान हो जाती है। सत के आगे भगवान, औरत का जो सत होता है, अस्तित्व का सत होता है, उसके आगे भगवान भी झुक जाते हैं। जैसे सावित्री भी यमराज से अपने पति को ले आई थी ना छुटा के। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ आप अपनी बेटियों को, जो छोटी छोटी बेटियाँ हैं ना, उनको सुनाया करो और उनको अस्तित्व की शिक्षा दिया करो, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत अच्छी बने और ये धरती पर ही स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। अगर आप ये प्रयास करोगे तो आप ये प्रयास करना। और मेरी ये कथा ये छोटी सी सारांश सा ही सुनाया, क्यों ज़्यादा टाइम नहीं होता ना। तो मुझे बताना ये कैसी लगी, कमेंट्स करके। जय माता दी।